श्रेया अपने कॉलेज के हॉस्टल में बैठी थी और उसकी रूममेट प्रिया अपना सामान बांध रही थी। ये भी रख लिया और ये भी हो गया, सारी पैकिंग हो गई। उफ, मैं तो थक गई यार। चलो अच्छा है प्रिया, तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई। अब तुम बढ़िया घर जाओगी, कितना मजा आएगा ना तुम्हें। अरे श्रेया, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? और तुझे अपनी पैकिंग नहीं करनी क्या? हॉस्टल की सारी लड़कियां रक्षाबंधन की छुट्टियों में अपने अपने घर जा रही हैं। मैंने माँ से यही कहा था प्रिया, मगर वो कहने लगी कि 3 दिन की छुट्टियों के लिए वापस घर क्या आना, और आने जाने में किराया भी तो लग जाएगा, तो उन्होंने मुझसे हॉस्टल में रहने को ही बोला है। मगर दिवाली में भी उन्होंने यही कहा था श्रेया, जबकि तब तो पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी थी। और अब राखी पर भी वही बात, ये तो गलत है यार। अब कर भी क्या सकते प्रिया, माँ के मना करने के बाद मैं यहाँ से जा भी तो नहीं सकती ना। छोड़ो, वैसे भी मुझे ना अब ये फेस्टिवल पसंद ही नहीं है। इसी तरह अक्सर हर त्योहार पर श्रेया को हॉस्टल में अकेले ही रहना पड़ता था। उसके घर में कभी कोई त्योहार इतनी खुशी से मनाया नहीं जाता था, इसलिए उसे अब त्योहार पसंद आने ही बंद हो गए थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कॉलेज खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद मनोज नाम का एक लड़का श्रेया को शादी के लिए देखने आता है। श्रेया बेटा, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? जी, अगर मेरी माँ को मंजूर है तो ठीक है। अरे मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। माँ, मुझे भी रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। फिर तो जल्दी दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। शादी की बात से दोनों घर वाले बहुत खुश होते हैं और कुछ टाइम में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। इसके बाद श्रेया अपने ससुराल आ जाती है। यहाँ पर सब कुछ उसके अपने घर से काफी अलग था। एक दिन सुबह सुबह, अरे श्रेया, कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, हमें गुजिया बनानी शुरू कर देनी चाहिए। क्या? मगर अभी से क्यों मम्मी जी, अभी तो होली में पूरा 1 हफ्ता है। अरे बहू, तभी तो मजा आता है ना। त्योहार की तैयारियां तो कम से कम 1 हफ्ते पहले शुरू कर देनी चाहिए। कितना मजा आएगा साथ में गुजिया बनाने में। हम सब साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे। इसमें क्या मजा आएगा मम्मी जी, वैसे भी मुझे तो त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये गुजिया बनाना अभी रहने दो ना, काम ही तो निपटाना है, तो त्योहार के 2 दिन पहले कर लेंगे। श्रेया की ये बात सुनकर उसकी सास सुशीला को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उनके यहाँ तो सबको त्योहार एकदम धूमधाम से मनाने की आदत थी। उसी दिन शाम को मनोज बाजार से खूब सारे रंग और पिचकारी ले आता है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया, पिचकारी और रंग। अब हम हमेशा की तरह होली में खूब मजे करेंगे। तुमने गुजिया बनाई कि नहीं? अब क्या बताऊं मनोज, तुम्हारी पत्नी ने कहा कि गुजिया 2 दिन पहले बनाना। अब तुम ही बताओ, ये भला कोई बात हुई? क्या? ये तो बड़ा अजीब है। हमारे यहाँ तो कम से कम 1 हफ्ते पहले से ही सारी मिठाइयां बननी शुरू हो जाती है। रुको, अभी ये बात मैं श्रेया को समझाता हूँ। मनोज जल्दी से एक बाल्टी में पानी ले आता है और उसमें रंग डालकर पिचकारी में पानी भर लेता है। अरे अरे, ये तो क्या करने जा रहा है मनोज? मुझे लगता है तू ऐसा मत करना, वरना अभी तेरी बीवी चिड़चिड़ा जाएगी। बस बात, थोड़ी सी मस्ती करूंगा। इतने में अगर वो बुरा मान दिया तो फिर उसकी गलती। और हाँ, बुरा न मानो, होली है। ये सही बात है, मगर जरा ध्यान से, कहीं तेरी बीवी गुस्सा हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर होली टोली सब बिगड़ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा माँ, बिल्कुल चिंता न करो, अभी बस देखती जाओ। मनोज श्रेया को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे श्रेया, यहाँ आओ, देखो ये क्या हो गया, जल्दी आओ, जल्दी आओ श्रेया। ये सुनकर कमरे के अंदर बैठी श्रेया सोचती है, पर ये मनोज जी से क्यों चिल्ला रहे हैं? पता नहीं क्या आफत आ गई अचानक से, अभी जाकर देखती हूँ। लेकिन जैसे ही श्रेया अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, मनोज पिचकारी से उसके ऊपर रंग वाला पानी फेंक देता है। हे भगवान, ये क्या किया आपने? हद होती है भाई। अरे श्रेया, बुरा न मानो, होली है। ये तो बस एक हल्का सा मजाक था। आपने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। और ये सब क्या है मम्मी जी? आप यही खड़ी खड़ी सब देख रही थी, आप तो इन्हें रोक सकती थी। ये क्या बचपन है आखिर? अभी बता दे रही हूँ, मुझे ये सब त्योहार पसंद नहीं है और ना ही मैं होली खेलती हूँ। सारे कपड़े गंदे कर दिए, अब फिर से पोछा भी लगाना पड़ेगा। श्रेया अपने सास और पति दोनों को अच्छा खासा सुनाकर वहां से चली जाती है। सुशीला, मनोज एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। भला ये श्रेया इतना गुस्सा होकर क्यों गई माँ? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? इतना गुस्सा तो कोई गोली मारने पे भी नहीं करता है जितना श्रेया ने पिचकारी मारने पर कर दिया है। अब क्या पता, तेरी पत्नी को कुछ पसंद ही नहीं है, हर चीज में कितना चिड़चिड़ाती है और मुंह बना लेती है। अब तो ही देख भाई, मैं तो जा रही हूँ। सुशीला वहां से गुस्से में चली जाती है और पिचकारी एक तरफ रखकर मनोज श्रेया के पास जाता है, जो कि अब अलमारी से नए कपड़े निकाल रही थी। अरे श्रेया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा, क्या तुम होली वाले दिन भी होली नहीं खेलोगी? नहीं, मुझे ये सारे त्योहार पसंद नहीं है। और हाँ,
मैं होली नहीं खेलूंगी, बस आपको जो करना है करिए, लेकिन मुझे इस सब में मत मिलाइए। अरे ये तो बहुत अजीब बात है। भला किसी को त्योहार कैसे पसंद नहीं हो सकते श्रेया? ऐसे तो जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रह जाएगा। तो आप लीजिए ना मजा, मुझे नहीं लेना कोई मजा। श्रेया गुस्से में वहां से चली जाती है। होली का दिन भी आ जाता है और अपनी जिद की वजह से श्रेया बाकियों के साथ होली खेलने नहीं जाती। गुजिया भी वो बड़े बेमन से बनाती है। ये सब देखकर सुशीला मन ही मन सोचती है, तो बड़ी ही अजीब बात है, श्रेया को त्योहार नहीं पसंद। त्योहार के समय पर ये सारा काम भी कितने बेमन से करती है। भला ऐसा कैसे चलेगा? एक आदमी के मुंह बनाने की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। तभी सुशीला का फोन बजता है। हेलो। फोन पर सुशीला की बेटी पूजा थी। अरे माँ, कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ पूजा, लेकिन ये तूने अच्छा नहीं किया। इस बार तुम होली पर यहाँ नहीं आई, मुझे कितना अकेला अकेला लग रहा है, पता है? माँ, मुझे लगा कि इस बार तो भाभी घर पर आ गई है, तो मेरी कमी कहाँ खलेगी इतनी। लेकिन आपको अकेला लग रहा है, ये तो बहुत अजीब बात है। अरे पूछ मत पूजा, मुझे तो अब तेरी कमी दुगनी खल रही है, क्योंकि तेरी भाभी ये हर त्योहार की बात पर इतना मुंह बनाती है कि पूछो मत। क्या? मगर ऐसा क्यों माँ? अरे वो कहती है उसे त्योहार नहीं पसंद। बता, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को त्योहार पसंद ना हो? ये तो बड़ी अजीब बात है माँ। खैर तुम चिंता न करो, अब जब रक्षाबंधन होगा ना तब मैं आ जाऊंगी। तब तक मुझे यहाँ अपने ससुराल को भी तो संभालना है। हाँ बेटा, सही बात है। तो अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। चल अब मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। पूजा फोन कट कर देती है और सुशीला घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और फिर से रक्षाबंधन का त्योहार करीब आने लगता है। इस मौसम में हर तरफ घेवर बनने जोरों शोरों से शुरू हो गए थे। इसी बीच पूजा अपने मायके लौट आती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, मैंने कितना याद किया तुझे, कितने दिनों के बाद आई है तू। अरे पूजा, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम ठीक हूँ भाभी, आप बताओ कैसी हो? मैं भी बस ठीक हूँ, तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे छोड़ो ना भाभी, यहाँ बैठो। अच्छा ये बताओ, आपने क्या सोचा? अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन है, आप अपने भैया के घर जाओगी या वो यहाँ आएंगे? क्या? नहीं, ना मैं वहां जाऊंगी ना वो यहाँ आएंगे। हम लोग सिर्फ ऐसे ही कुरियर से राखी भिजवा देते हैं और भैया मुझे ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं। जब ये सारी सुविधा है तो आने जाने का खर्चा क्यों करना। अच्छा चलो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम मम्मी जी से बात करो। श्रेया अपनी बात बोलकर कमरे में चली गई। पूजा सुशीला को ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी। आपने सच कहा था माँ, ये भाभी तो त्योहारों के आसपास आते ही एकदम अजीब बर्ताव करने लगती है। ऐसे कैसे कोई अपने भाई से मिलने से मना कर सकता है? वही तो पूजा, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। इसे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे तो धीरे धीरे हमें भी घर में त्योहार अच्छे लगना बंद हो जाएंगे। चलो इन्हें तो बाद में देखेंगे, अब ये सब छोड़ो माँ। मैं जरा यहाँ बाजार होकर आती हूँ, खूब सारा घेवर बनाने का सामान ले आऊंगी, फिर मिलकर बहुत सारे घेवर बनाएंगे। अरे हाँ पूजा, बहुत मजा आएगा। मैं तो तरस गई थी ये सब करने के लिए। अब तू आ गई है ना, तो मिलकर मजेदार देसी घी के घेवर बनाएंगे। ठीक है माँ, मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। पूजा बाजार चली जाती है, लेकिन जब वो वहां दुकान पर सामान ले रही थी कि तभी उसे अपनी बचपन की दोस्त प्रिया मिल जाती है। अरे प्रिया, तू यहाँ? अरे पूजा, कैसी है तू? मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है? बस देखो, सब चल रहा है। और बताओ, सुना तुम्हारे भैया की शादी हो गई? हाँ प्रिया, कुछ समय पहले ही तो। श्रेया भाभी बहुत अच्छी है। क्या श्रेया भाभी? कहीं तुम श्रेया गुप्ता की तो बात नहीं कर रही? अरे हाँ प्रिया, वही तो। मगर तुम मेरी भाभी को कैसे जानती हो? क्या? हे भगवान, कितनी छोटी है ना ये दुनिया। अरे श्रेया मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर थी, हम दोनों हॉस्टल के एक ही रूम में रहते थे। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है प्रिया। सच में। लेकिन श्रेया के घर वाले ना बड़े अजीब थे बेचारी। क्या? मगर ऐसा क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो प्रिया? भाभी को बेचारी? अरे कुछ पूछो मत पूजा, जब त्योहारों की छुट्टियों में सारी हॉस्टल की लड़कियां छुट्टी लेकर घर जाती थी, तब भी वो श्रेया के घर वाले उसे हॉस्टल में रुकने को कहते थे, क्योंकि आने जाने में खर्चा होता है और उनके लिए त्योहार उतने जरूरी नहीं थे। ये सब सुनकर पूजा एकदम चौंक जाती है। क्या सच में? ये तो बहुत अजीब बात है, इसीलिए भाभी इतनी अजीब सी हो गई है। हाँ ना। खैर अच्छा है श्रेया तुम लोगों के घर शादी करके आई, तुम्हारे यहाँ तो हर त्योहार कितने अच्छे से मनाए जाते हैं। अच्छा चलो मैं चलती हूँ पूजा, मुझे आज ना जरा जल्दी घर जाना है। अच्छा ठीक है प्रिया, आओ ना घर, आओ किसी दिन। हाँ पूजा जरूर।
प्रिया चली जाती है और उसके बाद पूजा सोच में पड़ जाती है। अच्छा, तो शायद यही वजह है कि भाभी को ये त्योहार मनाना पसंद नहीं, या शायद वो जानती नहीं कि अपनों के साथ त्योहार मनाने में कितना मजा आता है। कोई बात नहीं, अब देखते हैं भाभी त्योहार के नाम से मुंह कैसे बनाती है। पूजा घेवर बनाने का सारा सामान खरीद लेती है और घर आती है। वहीं घर पर उसकी माँ सुशीला ने चाशनी बनाकर रख दी थी और गैस को जमीन पर रख दिया था ताकि घेवर आराम से बैठकर बना सके। सुशीला रसोई में बाकी तैयारियां कर रही थी कि पूजा उससे कहती है, माँ लगता है तुमने सारी तैयारी कर ली। अरे मेरे आने का इंतजार तो करती। वैसे भाभी कहाँ है, उन्हें भी तो बुलाओ। अरे वो कहाँ आएगी, अभी कुछ ना कुछ बहाना बोलकर मना कर देगी। रहना दो उसे, आओ हम तुम्हें बनाते हैं। नहीं माँ, ये तो घर में सबको मिलकर ही करना चाहिए। अब रुको, मैं अभी भाभी को लेकर आती हूँ। पूजा जल्दी से अंदर जाती है और अपनी भाभी को खींचते हुए रसोई में ले आती है। अरे पूजा, क्या है ये सब? मुझे घेवर बनाना नहीं आता और ना ही मुझे सीखने का कोई शौक है। अरे भाभी कोई बात नहीं, अगर आपको बनाना नहीं तो मत बनाइए, मगर आपको यहाँ हमारे साथ रसोई में तो बैठना पड़ेगा ही। ठीक है, इतना कर दूंगी, लेकिन मुझसे और कुछ मत कहना। फिर श्रेया वहीं पास में बैठ जाती है और अपनी सास ननद को घेवर बनाने की तैयारी करते हुए देखने लगती है। अरे माँ, ये घी दूध और आटे के घोल को थोड़ा और पतला करो। हाँ ठीक है, बस इतना। अच्छा ठीक है, एकदम ठीक है। अब हमें तेल गरम करना है, लेकिन जरा संभल कर, वरना ये सारा घेवर का घोल एकदम बर्बाद हो जाएगा। क्या? मगर ऐसा क्यों? अरे भाभी, तेल ज्यादा गर्म हुआ ना तो ये घेवर बन नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इसे ना मीडियम गैस पर करना है और ऐसे एक एक बूंद करके ना इसके घोल को तेल में डालना होता है। अच्छा ऐसे? तब तो ये बहुत मेहनत से बनने वाली मिठाई है ना? हाँ, नहीं तो क्या भाभी, लेकिन जितना इसमें समय लगता है उतना ही ये बनने के बाद स्वादिष्ट भी तो होती है। हाँ, ये घेवर प्यार की मिठाई है, प्यार की। अरे राखी का त्योहार भी तो प्यार का ही है ना माँ। जैसे ही पूजा घेवर बनाने जाती है, श्रेया गैस के थोड़ा और पास आकर बैठ जाती है और सुशीला के साथ पूजा को बड़े ध्यान से देखने लगती है। देखते ही देखते पूजा एक घेवर बड़े अच्छे से बनाकर निकाल लेती है। देखा कैसा ये एकदम रसीला, घी में डुबा गोल गोल घेवर। क्या खुशबू आ रही है। वाह पूजा, बहुत कमाल का बनाया है, यह घेवर तो एकदम बढ़िया है। ला, अब दूसरा मैं बनाकर देखती हूँ। हाँ मगर संभल कर माँ, घी बहुत गर्म है। सुशीला भी बनाने की कोशिश करती है, मगर उसका घेवर पूरी कढ़ाई में फैल जाता है और बन ही नहीं पाता। ये देखकर श्रेया और पूजा एक साथ हंसने लगती है। वाह वाह माँ जी, क्या घेवर बनाया है, बहुत कमाल है। पूजा का घेवर तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। अरे तुम इतना हंस क्यों रही हो श्रेया, दम है तो तुम ही बनाकर दिखा दो, मेरे घेवर से कोई अच्छा नहीं बना लोगी तुम। हाँ अरे अभी दिखाती हूँ, उसमें क्या है, आपके घेवर से तो बहुत अच्छा बना दूंगी, मुझे पूरा यकीन है आपसे तो अच्छा ही होगा। श्रेया जल्दी से चूल्हे के पास जाती है और पहली बार में ही बड़ा अच्छा घेवर बनाकर निकाल देती है। ये देखकर पूजा खुश होते हुए कहती है, वाह वाह भाभी, आप तो इसमें बड़ी अच्छी है, असल लग ही नहीं रहा कि आपने पहली बार घेवर बनाया है। वो तो मैं हूँ। असल में मैं जो काम एक बार होते हुए देख लेती हूँ ना, वो मैं बड़े आराम से दोबारा कर लेती हूँ। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, मतलब आपको फिर घेवर बनाने में मजा आ रहा है ना? हाँ और नहीं तो क्या, मुझे सच में मजा आ रहा है। वैसे भी ये मैंने पहली बार बनाया है, लेकिन पता नहीं ऐसे सादा घेवर बनाने में इतना मजा कैसे आ रहा है। ये बात घेवर की नहीं है श्रेया, बात है त्योहार की, और त्योहार का मजा अपनों के साथ आता है। धीमे धीमे श्रेया को अपनी ननद और सास के साथ घेवर बनाने में बड़ा मजा आने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ऐसा लगता है परिवार के साथ कुछ करने में, ये कितना मजेदार है। अच्छा हुआ मुझे शादी करने के बाद ऐसा परिवार मिला, अब तो मैं खुशी से सारे त्योहार मनाऊंगी। जब सारे घेवर बनकर तैयार हो जाते हैं तब मनोज रसोई में आता है। क्या खुशबू है, लगता है मिठाई तैयार हो गई है। हाँ भैया, लेकिन आप ये वाला घेवर खाइए, ये ना खास है। खास? ऐसी क्या बात है इसमें, इसमें ज्यादा घी है क्या? अचानक से मनोज देखता है कि श्रेया घेवर बना रही थी। अरे ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो भाग्यवान, तुम्हें तो त्योहार पसंद नहीं थे, तो फिर भला तुम घेवर कैसे बनाने आ गई? वो अब ऐसा नहीं है भैया, अब भाभी को सब पसंद है, त्योहार भी और देसी घी के घेवर भी, क्यों है ना भाभी? हाँ बिल्कुल, आज से मुझे हर एक त्योहार पसंद है,
और मैं साल के बाकी आने वाले त्योहार मनाने के लिए जोरों से एक्साइटेड हूँ। सभी एक साथ हंसने लगते हैं।